हम सब की शान आन बान रियासत जम्मू कश्मीर के सबके काबीना के वजीर मेरे भाई सुनील कुमार शर्मा जी, उनके साथ बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी किश्तवाड़ और मेरे भाई आदरणीय चुनीलाल चांद जी, उनके हमरा भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री डिस्ट्रिक्ट के आदरणीय गुलाब चंद जी, ललित जी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और आज जो यहाँ कार्यक्रम है इसके शायद इंचार्ज भी हैं सुरेश जी, हल्का इंदरवाल के 5 मंडल है, उनमें से सबसे जुझारू मंडल अध्यक्ष और आपके लोकप्रिय नेता मेरे भाई कैप्टन देवराज जी, यहाँ पे मंडल अध्यक्ष और मेरे भाई सुरेश जी हैं जो डटपट से है, मंडल अध्यक्ष हैं। ये पलमान से हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुंदर सिंह जी, नागसेनी से, उनके हमरा नागसेनी से हमारी बहन जो कि सरपंच भी है, वो यहाँ मंच पे बैठी हुई है। इस पंडाल में नीरा डेकरा चास एरिया से, संबोल से आए हुए वरिष्ठ नेतागण, मेरी मातृशक्ति, यहाँ के बुजुर्ग, मैं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से आदरणीय सुनील शर्मा साहब का हल्का इंदरवाल के बीच में, आपके और हमारे बीच में आने का, इनकी काफी मसरूफियत रहती है, गुनागुन मसरूफियत के बावजूद भी इन्होंने जो हल्का इंदरवाल के लिए टाइम निकाला, मैं इसके लिए अपनी तरफ से और आप लोगों की तरफ से इनको दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो उसकी इंशाल्लाह अंजाम भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि इस बार हल्का इंदरवाल के लोगों ने अब सुगंध उठाई है, कसम उठाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी भी कम्युनिटियां यहाँ रहती हैं, मड़वा से लेकर वाड़वन से लेकर और बोझवा लास्ट की तरफ जो हमारा दुधेर धार है, वहां पर जब हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ेंगे और विजय हासिल करेंगे, इस सीट को भी आपकी झोली में डाल देंगे। इतना विश्वास से मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, अपनी पार्टी को भी दिलाना चाहता हूँ, और साथ में तमाम लोगों का, अपनी माओं का, बहनों का, अपने बुजुर्गों का, और खासकर इस मंडल की टीम का, एक बार अपने अध्यक्ष का, जो अध्यक्ष 24/7, अगर ऐसा ही काम सारे लोग हम मिलजुल के करें मेरे समय जैसे कैप्टन देवदास जी कर रहे हैं, और आज की डेट में आपको मैं लिख के एफिडेविट पे लिख के देता हूं कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी, उसकी झोली में होगी। और इसी के साथ मैं अपनी गुहारी को विराम देते हुए एक बार आपका फिर शुक्रिया और स्पेशली सुनील शर्मा साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मेरे यहाँ एसटी बिरादरी के, मुस्लिम बिरादरी के जो बुजुर्ग आए हैं, मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ। पूरे आप लोगों को, आज भी ईद है, कल भी ईद थी हमारी, ये ईद 3 दिन होती है। ईद उल अजहा का ये त्योहार है। इस ईद उल अजहा की मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये ईद हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए खुशियों, शादमानियों और अमन का पैगाम लेके आए। यहाँ पे सुनील जी से मुखातिब होकर कहूंगा कि सुनील जी, हल्का इंदरवाल के लोगों ने सदियों से जो यहाँ पे जेला है, चाहे वो सबका जो यहाँ पे सियासतदान थे, उसके साथ साथ इन लोगों ने 30 साल की इस बर्बरियत में जो जेला है, खुदा की कसम करके मैं कहता हूं कि काबिल तरस अगर कोई है तो वो हल्का इंदरवाल का कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता है जिसने भाजपा के साथ इब्तिदा से और आज तक कदम से कदम मिलाकर जो चला। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं,
इंदरवाल का कार्यकर्ता, इंदरवाल का वर्कर, इंदरवाल का जो भी नागरिक है, वो गवर्नमेंट की स्कीमों से ही नहीं, उनकी बस नहीं चली। जो यहाँ के सियासतदान थे, जो बर्जमान थे, वो इनकी हवा पानी या अल्लाह के इख्तियार थी या इनकी जान, वो भी बंद कर देते अगर उनके इख्तियार में होती, लेकिन ये भगवान और अल्लाह के हाथ में थी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष ने यहाँ पे कहा कि यहाँ के लोग सीधे साधे, यहाँ के लोग पसमानदा जरूर है, लेकिन कभी भी इन्होंने न देश के साथ गद्दारी की है और जिसका दामन थामा है न उसके साथ गद्दारी की है। जिस पार्टी का दामन थामा है, चाहे वो यहाँ का युवा हो, यहाँ की मातृशक्ति हो या यहाँ का बुजुर्ग हो, मैं आपको गारंटी से देता हूँ 2014 में मैंने जब इलेक्शन लड़ा तो इन्हीं लोगों की देन थी। उस वक्त किन चुनौतियों का मुकाबला यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के लोगों ने किया, और स्पेशली उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वो लोग, वो कार्यकर्ता, मैं आज भी उन्हें नमन करता हूं, आज भी मैं सल्यूट करता हूं कि आपकी कारकर्दगी की वजह से, आपकी बहादुरी की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का जो ये फूल था वो पूरे इंदरवाल में भी गुलदस्ते की शक्ल में आज इख्तियार कर गया है। सुनील जी, आप पे बड़ी तवक्का है, आप पे हमें बड़ा भरोसा है। पूरी पार्टी की टीम यहाँ आई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 का हिंदुस्तान और 2014 के बाद का हिंदुस्तान आप देख सकते हैं पूरा बदल चुका है। इसके साथ साथ हमारा इंदरवाल भी बदल चुका है, लेकिन अभी बहुत कमी है। अभी कुछ ऑफिसर लोग, सच कहा हमारे देवराज जी ने, यहाँ पे PMAY के मकान केस आए, हमारे कार्यकर्ता ने कभी भी किसी मुलाजिम को इंटरफेयर नहीं किया। इसका मतलब नहीं कि हमें पता नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि हम जानते नहीं है, इसका मतलब नहीं कि हम कानून को नहीं जानते हैं, लेकिन हमने कहा कि जो भी मुस्तहिक है उसको मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने चाहे यहाँ का GRS, चाहे यहाँ का ग्राम सेवक, चाहे यहाँ का इंस्पेक्टर, उन्होंने आनाकानी करके और चुन चुन कर हमारे लोगों के जो गरीब लोग थे उनके नाम जो है वो लिस्ट से डिलीट किए हैं, और जो नाम जिनको टीन वाले घर हैं, 4-4 छत मकान है, उनके नाम आज लेने वाले आए। बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्या भाई ये सच है कि झूठ है? ये जोर से बोलो, ये सच है झूठ है? तो सुनील जी से मैं गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले उन चीजों की इंक्वायरी होनी चाहिए। आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे सेंसस 2011 के तहत लोगों को जो राशन मिलता था, अब राशन में कमी आई थी, वो इसलिए आई थी, मैं बार बार इनको कहता हूँ, हर जगह मेरा जाना होता है अध्यक्ष जी के साथ। यहाँ पे पुरानी सरकारों ने जो डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाए थे, लाखों के हिसाब का वो घोटाला था, उसकी इंक्वायरी चल रही थी। श्रीनगर में थे, हमारे जम्मू डिवीजन में भी थे, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भी थे, वो कंप्लीट हुई। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हाल ही 1.5-2 महीने पहले जो आपने राशन की स्कैम के बारे में दिल्ली में, हालांकि मैंने एक ऑडियो भी डाली है, दिल्ली में बातचीत करी और फूड डिपार्टमेंट को वहां से एक ऑर्डर भी आया है, उन्होंने लिस्ट मांगी है, राशन कार्ड भी बन रहे हैं। इस चीज के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। हमने आपको तंग किया, अपनी पार्टी को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने ये काम किया, और आजकल वो कितने होशियार नहीं मैं कहूंगा, बेशर्म इसको कहते हैं कि बेगानी शादी में और दूल्हा दीवाना। काम हमने किया, उनके अभी चमचे दफ्तरों में होते हैं, और उन्होंने कश्मीर से रैलियां निकालनी शुरू की, भाषण नहीं राशन दो। अरे भैया, तुम्हें पता है राशन देने वाली सरकार, तुम्हारे दौर में लोग पानी के लिए ट्राई करते थे, तुम्हारे दौरान में लोग, उस वक्त सड़कें कहीं नहीं थी, पानी कहीं नहीं था, बिजली का खंभा कहीं नहीं था, पोल कहीं नहीं था, कहीं को बिजली नहीं थी, अस्पताल बिल्डिंग कहीं नहीं थी, या स्कूल बिल्डिंग कहीं नहीं थी, फैकल्टी कहीं नहीं थी। लेकिन आज जब हर चीज मेन स्ट्रीम पे आ रही है, और जब आपने राशन का काम किया, अब उनके लिए लेटर भी यहाँ गई, तो किसी उनके अर्दली काफी होते हैं चमचे वगैरह दफ्तरों में, और पता लगा कि इन्होंने काम किया, उन्होंने रैलियां निकालनी शुरू की। अब लोग बेवकूफ नहीं है, अब देने वाली एक ही है, वो अम्मा बैठी हुई है दिल्ली में, इनकी अम्मा ही मर गई है तो कहां से देंगे?
आपको एक गुजारिश में करूंगा, ये रहा था राशन की बात। सुनील जी, आपने जो स्टेप उठाया है, यहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, खासकर आरडीडी डिपार्टमेंट और पीएमएवाई में जो ये मकान केस आए हैं, हमारे लोगों की, मैं नरेगा की बात करता हूँ, वो कोई भी वार्ड नहीं है, वो कोई भी पंचायत नहीं है, वो कोई भी हल्का नहीं है कि आरडीडी डिपार्टमेंट ने अपने ही लोगों को फोटोग्राफर लगाया और वो घर बैठे बठिंडी में, लद्दाख में लोग काम करते हैं, उन्होंने वो हाजिरी लगाई। हमारे लोग काम करके, जिन्होंने 18 दिन, जिन्होंने महीना पूरा लगाया, जिन्होंने पूरी हाजिरी लगाई, उनके 3 और 4 दिन लगाए। इस पे आपने प्लीज आप नोट करके रखें, इस पे आपने कार्रवाई करनी है। अगर ये इंसाफ इन लोगों को और हमको नहीं मिला, सुनील जी, आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बेशक कुछ भी हो जाए पार्टी के लिए और इन लोगों के लिए, मैं किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी कोई भी मुलाजिम जो ये गलत करेगा उसकी टांगें तोड़ूंगा। आपको थोड़ी मुसीबत पड़ेगी, मुझे जेल ले जाएंगे, आपको खाना पहुंचाना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बहुत तंग आ चुके हैं हम लोग। सरकार हमारी काम करें, हम उन्हें भी तंग नहीं करते हैं। जिस तरीके से VLW से लेकर, चपरासी से लेकर, स्टोर कीपर से लेकर, बिजली लाइन मैन से लेकर, मास्टर से लेकर, डॉक्टर से लेकर, वो उनके घरों के बर्तन साफ करते थे। कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम उठ के खड़ा हो जाए, वो बताए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बूथ प्रेसिडेंट से लेकर शक्ति केंद्र प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से लेकर डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तक किसी ने हमारे हाथ से पानी का गिलास नहीं दिया। अगर हम ईमानदारी और दयानतदारी से चलते हैं, इसका मतलब हम बेवकूफ नहीं है, हम उसूलों में बंधे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है, हम अपने उसूलों का पालन करते हैं, इसका मतलब हम बेवकूफ नहीं है। आज आप आए हैं, हम तो बार बार आपको कहते थे, लेकिन लोगों को गवाह रखकर ये लोग हमसे भी लड़ते थे। ये कहते थे कि आप हमको झूठ बोलते हो, आप हाईकमान तक बात नहीं पहुंचाते हो, ये लोग हमको कहते थे।